राम राम दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फ्री कोड कैंप पर प्रोग्रामिंग सीख रहा हूं, जो कि एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स मैं यहाँ पर कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं फ्री कोड कैंप की वेबसाइट पर हूं और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर बीटा सर्टिफिकेशन का एक कोर्स है, जिसके अंदर हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाकर जावास्क्रिप्ट सीखनी है। तो आप जानते हैं कि मैंने पहला प्रोजेक्ट बना लिया है, जो कि लर्न बेसिक जावास्क्रिप्ट बाय बिल्डिंग अ रोल प्लेइंग गेम। अब मैं यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, जो है लर्न फॉर्म वैलिडेशन बाय बिल्डिंग अ कैलोरी काउंटर। सो इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं, चलिए। तो मैंने यहाँ पे इस रिज्यूम प्रोजेक्ट पर क्लिक किया। एक्चुअली मुझे रिज्यूम नहीं करना था, ये मैंने गलती से जो फर्स्ट स्टेप है इसका कंप्लीट कर लिया है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं इसे। तो मैं अब फर्स्ट स्टेप पे आता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैलोरी काउंटर कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें क्या करना है कि आपको कुछ कैलोरीज देनी है। मान लीजिए कि मैं 5000 कैलोरीज जो है वो अपनी बजट में दे देता हूँ। अब जो ऐड फूड और एक्सरसाइज से मैं अपनी जो कैलोरीज हैं ब्रेकफास्ट में जो ऐड करता हूँ, तो मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, एग्स खाए थे मान लेते हैं। तो उससे मुझे मान लीजिए 500 कैलोरीज मिली, ये 5000 हो गया। अब उसके बाद में लंच, तो लंच को भी ऐड करते हैं हम। तो जब लंच को ऐड करेंगे तो लंच पे मैंने मान लीजिए कि कढ़ी चावल खाया था। अब कढ़ी चावल से मुझे 1500 कैलोरीज मिली। अब डिनर, ऑब्वियसली आप पूरे दिन में डिनर तो ज़रूर करेंगे। तो डिनर में मान लीजिए कि आपने चिकन खाया था, जिससे आपको 2500 कैलोरीज मिली। और थोड़ा बहुत स्नैक्स तो चलता ही है। तो स्नैक्स में क्या खाएंगे हम? स्नैक्स में हम खा लेते हैं समोसे। तो समोसे से हमें 150 कैलोरीज अगर मिल लेती है तो हम ये मान लेते हैं। जस्ट हम ये सब अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। अब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने रनिंग करी, तो रनिंग की तो आपने 1500 कैलोरी जो है अपनी बर्न कर दी। तो अब हम कैलकुलेट रिमेनिंग कैलोरीज जो हम जब क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी टोटल कैलोरीज हैं वो 5000 का बजट था और हमने इतनी कंज्यूम करी और इतनी बर्न कर दी और टोटल हमें इतनी कैलोरीज बची। तो हमें ये प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। तो अब स्टार्ट कोडिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहला जो कोड है उसमें हमें इन्होंने HTML की बॉयलर प्लेट दे रखी है। उसके साथ साथ हमें जो CSS है वो भी बेसिक दे रखी है। तो अभी ये इन्होंने हमें दिया है कि हमें एक फॉर्म का एलिमेंट ऐड करना है। तो फॉर्म का एलिमेंट ऐड कर देते हैं, फॉर्म। और इसकी आईडी हमें देनी है कैलोरी काउंटर। आईडी इज इक्वल टू कैलोरी काउंटर। लीजिए, ये हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें एक लेबल क्रिएट करना है और उसे एक फॉर एट्रीब्यूट देना है जो बजट होगा। और बजट के आगे हमें एक इनपुट एलिमेंट देना है जिसकी आईडी हमें बजट सेट करनी है। तो लेबल एट्रीब्यूट हम दे देते हैं एक लेबल। लेबल को क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे एक फॉर एट्रीब्यूट देते हैं जो कि है हमारा बजट। अब इसके अंदर हमें एक टेक्स्ट देना है बजट, BUDGET। अब हमें इसमें एक इनपुट देना है और इनपुट की जो आईडी हमें देनी है वो हमें देनी है बजट। मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पे, शायद ये इसलिए हो रहा है। इनपुट एलिमेंट शुड कम आफ्टर योर लेबल एलिमेंट। ओके, तो ये कह रहे हैं कि हमारा इनपुट जो है वो लेबल एलिमेंट के बाद में आना चाहिए। जी देखिए, ये पूरा हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप है, ये
जैसे कि आप जानते हैं कि फ्री कोड कैंप एक वेबसाइट है जहाँ पर आप सीख सकते हैं कई सारी चीज़ें, और यहाँ पर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर आस्क मी लेटर क्लिक कर दिया है। बाद बाकी अपना काम शुरू करते हैं। स्टेप 3 हमारा, योर इनपुट एलिमेंट नीड सम एडिशनल एट्रीब्यूट्स। तो हमें यहाँ पे जो हमारा इनपुट एलिमेंट है उसके अंदर एक टाइप एलिमेंट देना है, सॉरी टाइप एट्रीब्यूट देना है। टाइप एट्रीब्यूट हमें इसलिए देना है ताकि जो भी वैल्यू अगर कोई पुट करे तो वो नंबर ही पुट करे। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी पुट करता हूँ जैसे कि ABC, तो ये नहीं लेगा। मैं टाइप कर रहा हूँ ABC लेकिन ये नहीं ले रहा है, लेकिन जब भी मैं नंबर टाइप करूँगा तो ये ले लेगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक मिनिमम एट्रीब्यूट भी सेट करना है ताकि कोई वैल्यू -1 ना दे पाए, 0 से मतलब कोई भी छोटी वैल्यू ना आ पाए। मिनिमम इज इक्वल टू 0। और एक हमें प्लेस होल्डर भी देना है, तो प्लेस होल्डर दे देते हैं जो कि है हमारा प्लेस होल्डर। जब मैं दे दूंगा तो ये बजट के सामने जो वाइट स्ट्रिप है इसके अंदर प्लेस होल्डर दिखेगा, कैलोरी बजट। और इसके एंड में हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड लिखना है। रिक्वायर्ड हम इसलिए लिखते हैं कि अगर हमने रिक्वायर्ड नहीं लिखा तो ये जो नेक्स्ट स्टेप या फिर फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। डेली कैलोरी बजट, अच्छा मैंने डेली मिस कर दिया है यहाँ पर। तो ये सबसे अच्छी बात है, अगर आप कुछ मिस कर देते हो तो ये आपको बता देता है कि आपने क्या मिस किया है। अब हमें एक फील्ड सेट एलिमेंट बनाना है जिसकी आईडी ब्रेकफास्ट होगी। हमें एक लीजेंड एलिमेंट भी बनाना है ब्रेकफास्ट टैक्स के साथ में, और एक डिव जिसकी क्लास इनपुट कैलोरी होगी। ओके, सबसे पहले फील्ड सेट बनाते हैं। फील्ड सेट, अब इसे डी मिस कर दिया मैंने, अब इसे क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज कर दिया, ठीक है। ये आईडी हमें बनानी है ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये हो गई। विद इन द एलिमेंट क्रिएट अ लेजेंड, ठीक है, लेजेंड भी क्रिएट कर देते हैं। लेजेंड एलिमेंट है एक्चुअली, तो ये हमने क्रिएट कर दिया लेजेंड विद द टेक्स्ट ब्रेकफास्ट। के लिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हो गया। एंड एन एम्प्टी डिव विद द क्लास सेट टू इनपुट कंटेनर, और इसके अंदर हमें डिव कंटेनर भी देना है। देखते हैं इसके अंदर ही देना है या इसके बाहर देना है, वो हमें जब हम कंप्लीट इसे सेव कर देंगे करके तभी पता चलेगा। होप सो कि इसके अंदर ही देना होगा, और इसकी क्लास हमें सेट करनी है इक्वल टू इनपुट कंटेनर, ठीक है। रन करके देखते हैं, नहीं रिड्यूल शुड भी कम, देखा इसके बाद में आएगा लेजेंड के, ठीक है। इसके बाद में ले लेते हैं, तो ये आना चाहिए यहाँ पर, टड़ा हो गया। तो अब हम 5th स्टेप की तरफ जा रहे हैं। 5th स्टेप में हमें अगेन एक फील्ड सेट क्रिएट करना है जिसकी आईडी होनी चाहिए लंच, ठीक है। फील्ड सेट को ज़रा क्लोज कर देते हैं, सॉरी ये क्लोज हो गया। एंड अ करस्पॉन्डिंग लेजेंड एंड डिव एलिमेंट, ओके। अभी हमें एक लेजेंड एलिमेंट ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, और डिव भी, ठीक है, इतना ही कॉपी करना है, और ये कॉपी हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें देना है लंच, और क्लास इनपुट कंटेनर में भी ए रहेगी, ओके हो गया। कंटिन्यूइंग द पैटर्न क्रिएट अ फील्ड सेट फॉर डिनर विद द सेम नेस्टेड, ठीक है। फील्ड सेट फिर से क्रिएट करना है, और उसमें एक लेजेंड एलिमेंट देना है और एक डिव एलिमेंट देना है, और यहाँ पर लिख देना है डिनर, और यहाँ पर भी आ जाएगा डिनर,
ठीक है, ये भी हो गया। अब नाउ यू नीड टू मोर ऑफ दी फील्ड सेट कोड ब्लॉक्स वन ऑफ द स्नैक्स। ओके, अगेन से हमें वही करना है और इस बार हमें एक क्रिएट करना है स्नैक्स के लिए। ऑब्वियसली स्नैक्स तो खाने ही पड़ेंगे, स्नैक्स किसको नहीं पसंद। और अगला है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। बॉडी की फंक्शनिंग के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतना हमारा हो चुका है। अब हमें एक डिव एलिमेंट क्रिएट करना है जिसकी क्लास होगी कंट्रोल्स, एंड एक नेस्ट स्पैन इसके अंदर क्रिएट करना है। डिव एलिमेंट हमने ये क्रिएट कर दिया, सॉरी अब इस डिव एलिमेंट की क्लास हमें सेट करनी है जो कि है कंट्रोल्स, और इसके अंदर एक नेस्ट करना है हमें स्पैन एलिमेंट। ठीक है, स्पैन बना देते हैं, क्या ही दिक्कत है। लीजिए, अब हमारा स्टेप नंबर 9, ज़्यादा बड़ा है ये तो, घबराइए मत, हो जाएगा। इन योर स्पैन एलिमेंट क्रिएट अ लेबल एलिमेंट फॉर एन एंट्री ड्रॉप डाउन एंड गिव इट द टेक्स्ट एड फूड और एक्सरसाइज। फिर हमें एक सिलेक्ट एलिमेंट बनाना है, इसकी आईडी एंडी ड्रॉप डाउन होगा, नेम सेट करना है ऑप्शंस, बटन एलिमेंट बनाना है उसके अंदर, और इसकी आईडी सेट करनी है ऐड एंट्री, एंड देन टेक्स्ट ऐड एंट्री। बटन एलिमेंट को एक टाइप देना है हमें बटन। तो ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना था, एक लेबल एलिमेंट बनाना है। पहले लेबल एलिमेंट बना देते हैं। लीजिए, सॉरी, लेबल एलिमेंट आपका तैयार है। अब इस लेबल एलिमेंट में टेक्स्ट देना है हमें ऐड फूड और एक्सरसाइज। ठीक है, देन क्रिएट अ सिलेक्ट एलिमेंट। ठीक है, एक सिलेक्ट एलिमेंट भी क्रिएट कर देते हैं। सॉरी, लगता है पूरी वीडियो में बहुत बार सॉरी बोलने वाला हूँ मैं। एक्चुअली अगर आपने VS कोड यूज़ किया होगा तो वहाँ पर सजेशन आ जाते हैं, लेकिन फ्री कोड कैंप की वेबसाइट पर सजेशन नहीं आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पूरा जो कोड है खुद ही टाइप करना है। मतलब अगर आपको कोड नहीं आता है तो आपको टाइप करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिलेक्ट एलिमेंट है और इसकी आईडी हमें सेट करनी है ड्रॉप डाउन। आईडी इज इक्वल टू एंट्री ड्रॉप डाउन, और नेम सेट करना है ऑप्शंस। and the name set to options below that. सॉरी, इसके नीचे हमें बटन एलिमेंट क्रिएट करना है एक। ठीक है, क्रिएट कर देते हैं, नॉट अ बिग डील। और इस बटन का टाइप हमें रखना है बटन, और आईडी रखना है ऐड एंट्री। और टेक्स्ट भी देना है हमें इसे ऐड एंट्री। देखते हैं रन करके हमने क्या छोड़ दिया। ओके, लेबल एट्रीब्यूट, लेबल को हम फॉर एट्रीब्यूट देना भूल गए, जो कि हमें देना था एंट्री ड्रॉप डाउन। सॉरी, होता है। अच्छा, उसमें भी लगता है मैंने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, देखते हैं। लग तो नहीं रहा है।
Your label element should have the text add food or exercise. Maybe इसे यहाँ पे क्लोज करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। Add ADD, FOOD और exercise सब सही रहता है तो exercise। देखते हैं अच्छा, एंट्री में ई कैपिटल होना है। डन। तो ये हमारा स्टेप 9 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। योर सेलेक्ट मेन्यूज नीड ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फूड एंड एक्सरसाइज फील्ड सेट। यूज द ऑप्शन एलिमेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑप्शन फॉर ईच। ठीक है, अभी हमें ऑप्शन एलिमेंट यूज करके क्रिएट करना है फील्ड सेट एलिमेंट। द वैल्यू जो एट्रीब्यूट होगा उसका आईडी एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, फील्ड सेट का। द नेक्स्ट टेक्स्ट ऑफ ईच ऑप्शन शुड बी द टेक्स्ट ऑफ द लेजेंड एंड सेट ब्रेकफास्ट ऑप्शन इज द सिलेक्टेड ऑप्शन। फिर से मैं एक बार ढंग से पढ़ लेता हूँ। चलिए क्रिएट करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऑप्शन मैंने यहाँ पे ले लिया है, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मतलब मैंने यहाँ पे जो फील्ड सेट एलिमेंट लिया था इसकी मुझे आईडी यूज़ करनी है और लेजेंड का टेक्स्ट यूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से आईडी यहाँ पे जो थी ब्रेकफास्ट की, वो ब्रेकफास्ट थी। हम यहाँ से देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड पे जो है, और टेक्स्ट हमारा ब्रेकफास्ट था। इसी को कॉपी कर लेते हैं और मल्टीपल कितनी, 1 2 3 4 5 कॉपियाँ बनानी है हमें। तो ब्रेकफास्ट के बाद में लंच, सॉरी एल स्मॉल होगा, देन LUNCH, ठीक है, डिनर, स्नैक्स, ठीक है, और एक्सरसाइज। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मेरे को एक्सरसाइज ही लग रही है। ठीक है, रन करके देखते हैं। फिर ऑप्शन शुड हैव द वैल्यू एट्रीब्यूट सेट टू द ब्रेकफास्ट। अच्छा, हमने यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट और सेलेक्ट नहीं किया है। एक बार चेक करते हैं इससे वैल्यू चेंज करके। हाँ, यहाँ पे ये जो आईडी हमें यूज़ करनी, आईडी की जगह हमें वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करना था, लेकिन गलती से कह सकते हैं हमने आईडी एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया है। एक्सरसाइज की स्पेलिंग गलत है। अब और हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो भी सिलेक्टेड होना चाहिए, तो हमें ब्रेकफास्ट को सिलेक्ट यूज़ करना है। डन। तो हमारा 10th स्टेप भी हो चुका है। अब हम 11th स्टेप की तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ पे अलग एक और डिव एलिमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, इसके अंदर हमें एक बटन बनाना है जो कि फॉर्म सबमिट करेगा, और इसके अंदर टेक्स्ट होना चाहिए कैलकुलेट रिमेनिंग कैलोरीज। फिर हमें एक और बटन बनाना है जिसकी आईडी होगी क्लियर टू क्लियर द फॉर्म, और इसका टाइप हमें नहीं सेट करना है ताकि फॉर्म सबमिट हो जाए, और उसके अंदर टेक्स्ट होगा हमारा क्लियर।
ठीक है, 2 डिव एलिमेंट हमें बनाने हैं। एक डिव ये रहा आपका, और एक और डिव आपका ये आ गया। दोनों को ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस डिव एलिमेंट के अंदर मुझे एक बटन एलिमेंट बनाना है। बटन, इस बटन को क्लोज कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे जस्ट एज कॉपी पेस्ट करना था। एक और बटन बनाना है जो कि क्लियर है, उसके लिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे। इसका टेक्स्ट दे देते हैं कैलकुलेट रिमेनिंग कैलोरीज। इसका टाइप दे देते हैं सबमिट। यहाँ पर इसकी आईडी देते हैं क्लियर। टेक्स्ट दे देते हैं क्लियर। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 डिव एलिमेंट नहीं क्रिएट करने थे, एक ही डिव एलिमेंट क्रिएट करना था और उसे 2 बटन लेने थे। टाइप हम सेट कर देते हैं ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। नाउ योर फॉर्म्स नीड टू समवेयर टू डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट दिखाने के लिए एक और डिव एलिमेंट बनाना है हमें। क्रिएट कर देते हैं उसे और उसको हमें आईडी देनी है आउटपुट। तो मैंने इसे आउटपुट आईडी दे दी है और क्लास भी हमें आउटपुट ही देनी है इसे। आउटपुट और एक और देनी है हाइट। ठीक है, फाइनली यू नीड टू लिंक योर जावास्क्रिप्ट फाइल टू योर HTML, क्रिएट अ स्क्रिप्ट एलिमेंट टू डू सो। ठीक है, स्क्रिप्ट हम जावास्क्रिप्ट को अटैच करने के लिए देते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर हमें यहाँ पे सोर्स देना होगा। सोर्स इज इक्वल टू $script.js। चेक करता हूँ, शायद मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया हो। तो ये सब सही था, मैंने यहाँ पर टी नहीं बनाया है जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, वो मैंने टी नहीं बनाया था स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग में, इसलिए नहीं चल रहा था। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैंने क्या गलती कर दी। नाउ अब हमें स्क्रिप्ट में काम करना है। हमारा HTML का काम पूरा हो चुका है, स्टाइल शीट में हमें कुछ नहीं करना था, अब हमें स्क्रिप्ट में काम करना है। तो अगर हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है जो HTML में, तो हम उसको गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी से एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हमने आईडी उस एलिमेंट को दी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लेके आते हैं अपने फॉर्म एलिमेंट को। फॉर्म में आईडी छोटा होगा और इसमें हमने आईडी दी थी, फॉर्म एलिमेंट को हमने आईडी दी थी। फॉर्म एलिमेंट हेड
बॉडी बॉडी मेन फॉर्म आईडी हमने दी है कैलोरी काउंटर। ओके, तो हमें ये आईडी यूज़ करनी है। जहाँ तक मुझे याद है एलिमेंट गेट बाय आईडी हमें ये देना है। ठीक है, अब हमें इसे सेट करना है एक वेरिएबल जो कि है हमारा कैलोरी काउंटर। तो कैलोरी काउंटर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कैलोरी काउंटर। ओके, हो गया, ये हमारा 14th स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ कॉन्स्ट एक हमें बजट नंबर इनपुट वेरिएबल फिर से बनाना है। नंबर इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का डी मेरे से बार बार बड़ा बन जा रहा है। एक और एलिमेंट हमें बनाना है जो है एंट्री ड्रॉप डाउन। एंट्री ड्रॉप डाउन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, 3 वेरिएबल हमने बना लिए हैं। अब हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो हमें 3 एलिमेंट और बनाने हैं, जो एक होगा ऐड एलिमेंट बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं टाइप इसलिए कर रहा हूँ, कॉपी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो जाए टाइप करने की। ऐड कंट्री। ठीक है, अभी एक और हमें बनाना है जो कि है हमारा क्लियर बटन। तो क्लियर बटन जिसकी आईडी है क्लियर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसकी आईडी है क्लियर। ठीक है, अभी एक आउटपुट हमने एक और बनाया था एलिमेंट, आपको याद होगा। तो आउटपुट को हमने आउटपुट की आईडी देनी है। देखते हैं ऐड एंट्री बटन। अच्छा, ये एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे एंट्री है। ओके, हमारे सारे बटन तैयार हैं। डिक्लेयर एन इज एरर। ओके, लेट यूज़ करना है यहाँ पे, हमें कॉन्स्ट यूज़ नहीं करना है। एक्चुअली जो लेट वेरिएबल है जिसकी हम वैल्यू बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट वेरिएबल की वैल्यू एक बार अगर हमने डिक्लेयर कर दी तो फिक्स रहती है फॉर प्रिमिटिव वेरिएबल्स। लेट फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप सॉरी इज एरर इज इक्वल पॉज। ये रीअसाइन नहीं कर सकते हैं कॉन्स्ट अगर वो प्रिमिटिव है, जैसे कि आपके स्ट्रिंग्स हैं, नंबर्स हैं, ये सब प्रिमिटिव में आते हैं। आपके जो एरे हैं वो नॉन प्रिमिटिव होते हैं।
तो हमें जो हमारा इनपुट था उसमें हमने भले ही उसे नंबर फिक्स किया था, याद होगा आपने, हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ करा था, एट्रीब्यूट नंबर, बट स्टिल जावास्क्रिप्ट जो है वो उसे एज स्ट्रिंग ही लेगा। तो हमें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक हमें फंक्शन बनाना है क्लियर इनपुट स्ट्रिंग जो हमारे इनपुट को स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करे, और इसका पैरामीटर होना चाहिए स्ट्रिंग str। सबसे पहले हमें फंक्शन डिक्लेयर करना होता है, फंक्शन क्लीन इनपुट str, और ये फंक्शन बन गया। ठीक है, तो अब ये हमसे कह रहे हैं कि हमें एक स्प्लिट मेथड यूज़ करना है जो क्या करेगा कि हमारा जो भी जितने भी डिजिट का नंबर होगा उसे एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्ट str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड है, और अब हमने इसे क्या किया, एक str एरे में कन्वर्ट कर दिया str डॉट स्प्लिट करके। यहाँ पे हमने इसे पैरामीटर दिया, ये जो तो हमें यहाँ पे एक हम क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट str एरे। एरे क्लियर करते वक्त हमेशा हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं मोस्टली जावास्क्रिप्ट में। तो हमें क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है str डॉट स्प्लिट। ठीक है, अब हमें एक और एरे बनाना है जो है क्लीन str एरे। तो क्लीन str एरे, अब हम इसे एम्प्टी एरे असाइन कर देते हैं। एम्प्टी एरे असाइन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है। अब हमें फॉर लूप रन करना है। फॉर, हम इसमें कई सारे फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच यूज़ कर सकते हैं, फॉर इन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक लूप यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो बेसिक लूप यूज़ करने के लिए पहले हमें एक वेरिएबल आई डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हम 0 रख देते हैं, और तो इसे str एरे पे आइटरेट करना है। तो आई शुड बी, आई जो होना चाहिए वो str एरे की लेंथ से छोटा होना चाहिए। लेंथ मतलब जो भी एरे की हमारी लेंथ है, और आई प्लस प्लस मतलब हर बार आई जो है वो ऐड होता जाए। मतलब आई 0 से स्टार्ट होगा जो कि फर्स्ट एलिमेंट होगा str एरे का, और फिर उसके बाद जब ये लूप पूरा हो जाएगा फर्स्ट, फिर ये दोबारा आई को ऐड कर देगा और फिर बढ़ता जाएगा ऐसे ही। हो गया ये भी। अब हमारा अगला है स्टेप, विद इन योर लूप यू नीड टू चेक इफ द कैरेक्टर इन str एरे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि str एरे में हमारा जो प्लस माइनस और स्पेस तो नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए हमें इंक्लूड मेथड यूज़ करना है, और इंक्लूड मेथड जब अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो ट्रू करता है, रिटर्न करता है, और अगर फॉल्स होता है जब इंक्लूड मेथड फॉल्स तब रिटर्न करता है जब उस
एरे में वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब अगर एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो ट्रू करेगा वो रिजल्ट रिटर्न, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर इसमें हम यही कंडीशन पुट कर देते हैं कि इफ str array dot includes प्लस, तो अगर ये इफ जो है वो तभी रन करेगा जब ये इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे नॉट का सिंबल लगा देंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क है बट ये नॉट की तरह यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो अगर ये इसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो इफ स्टेटमेंट रन करेगा, या तो ये या एंड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम माइनस दे देते हैं और यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं। देखते हैं रन करके। अच्छा ठीक है, हम कॉमा यूज़ करके भी कर सकते थे, हमें एंड की कंडीशन नहीं लगानी थी। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। ऐसा दे रखा है क्या इन्होंने? दे तो नहीं रखा है बट ठीक है, क्या ही दिक्कत है। अच्छा ऐसा होना चाहिए। ओके, ये पूरी कंडीशन ही गलत हो गई। यहाँ पे हमें एरे बनाना है, हमें इसको एज एरे यूज करना है। और अगर इस एरे में से ये नहीं है तो ठीक है। डॉट को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, str array आई। अच्छा हमें पुश भी करना था। क्या पुश करना है हमें? वो नंबर इफ इट इज नॉट पुश टू द, ठीक है पुश कर देते हैं। पुश कर देते हैं हम str array के ith एलिमेंट को। और यहाँ पे हमें लिखना था clean dot str सॉरी clean str array डॉट पुश। थोड़ा टाइम लगा लेकिन टाइम तो लगता ही है। अब हमें 23rd स्टेप पे हम जहाँ पे हमें while looping through the string works creating a new array is inefficient for memory and running runtime performance. Instead you can use regular expression referred as regex to match the specific character। ठीक है, regex मतलब अगर कोई कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये चेक करने के लिए हम regex जो एक्सप्रेशन है उसका यूज कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो regex क्लियर करने के लिए हमें ऐसे करना होता है। क्लियर इनपुट स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमारा अब तक हमने बनाया है फंक्शन के अंदर वो सब हमें हटाना है। ऐसा ही होता है अक्सर कोडिंग में। तो अब हमें एक regex वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्लियर const regex, और इसमें हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। हेलो वैल्यू असाइन करने में मुझे लग रहा है।
योर regex वेरिएबल शुड बी सेट टू द रेगुलर एक्सप्रेशन हेलो। ओके, मैंने यहाँ पर ये कर दिया इसलिए ऐसा हुआ। The pattern you currently have will match the exact hello। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हेलो प्रेजेंट होगा तो हम इस पैटर्न से पता कर लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता करना था, हमें पता करना था प्लस माइनस और स्पेस। तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस किया और हमने यहाँ पे ब्लैक स्लैश यूज़ किया, क्योंकि एक बैक स्लैश जो होता है ये यूज़ करते हैं हम कि अगर किसी भी वेरिएबल का किसी भी लेटर का कोई स्पेशल मीनिंग होता है तो उसे हटाने के लिए वहाँ पे हम बैक स्लैश यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसमें एस को ऐड कर देते हैं हमने यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड जो क्लास है उसे ऐड करा, जो कि हमारी एस है, जो हमारे ब्लैंक स्पेस के लिए पर्याप्त है। मतलब यहाँ पे एस का मतलब स्पेस है, अगर हम वहाँ पे बैक स्लैश यूज करके स्पेस एस को लिखते हैं तो। तो हम इसे यहाँ कैरेक्टर क्लास में डाल देते हैं। क्योंकि हम कैरेक्टर क्लास यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्लस के सामने से आगे से बैक स्लैश हटा देना चाहिए। तो इसके अंदर फ्लैग्स यूज होते हैं, जो जी होता है वो ग्लोबल फ्लैग होता है। तो जी का जो यूज़ होता है वो इसलिए होता है कि अगर हमें एक बार मैच मिल जाए लेकिन फिर भी हमें कंटिन्यू करनी है अपनी सर्च को, अगर हमें अदर मैचेस मिलते हैं तो वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस मेथड का यूज़ करा है। तो रिप्लेस मेथड में क्या होता है कि हमें दो इनपुट दे सकते हैं। इसमें हमें पहला जो इनपुट होता है वो हमारा ये होता है
कि अगर हमें कोई भी कैरेक्टर जो है वो हमें रिप्लेस करवाना है, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी स्ट्रिंग हमें किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि हेलो स्ट्रिंग में अगर आपको LG रिप्लेस करवाना है 1 से तो आप करवा सकते हो। तो इसमें जब हम इसे रन करेंगे तो जितनी भी जगह L है उसकी जगह 1 आ जाएगा। वैसे ही हमने यहाँ पे रिटर्न करा है फंक्शन क्लीन इनपुट स्ट्रिंग में कि जब भी हमारी स्ट्रिंग में कोई भी रेगेक्स जैसे कि प्लस माइनस स्पेस हो तो हमें उसे रिप्लेस कर देना है स्पेस के साथ। अभी हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है इज इनवैलिड इनपुट। इसका पैरामीटर एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें इसमें एक regex वेरिएबल डिक्लेयर करना है, const regex, और इसे हमें असाइन करना है ई कैरेक्टर। तो अगर किसी भी इनपुट में अगर ई स्मॉल हो या कैपिटल हो, ये पता करने के लिए, उसे भी फिल्टर आउट करने के लिए हम यहाँ पे आई को एज फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, विच स्टैंड फॉर इनसेंसिटिव। मतलब कि डजेंट मैटर, अगर ये मैटर नहीं करता कि अगर आपका जो लेटर है जिसे आप फिल्टर आउट करना चाहते हो वो कैपिटल में है या फिर स्मॉल में है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाद बाकी हम कल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो, एंड इफ़ यू एंजॉय इट और इफ़ यू वांट टू कोड विद मी as I coded today and you want to learn JavaScript, HTML and CSS or front-end development or back-end development, then you can learn all those things। आप उन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं फ्री कोड कैम्प की वेबसाइट पे। एन्जॉय, बाय।